हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 6 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 6 में कहा जा रहा है प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी आपको प्रश्नावली 4.2 का जो आपके प्रश्न यहाँ पे 2 है, इस 2 में जो आपको यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए, इन चारों प्रश्नों की आपको यहाँ पे क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें कहा जा रहा है जब एक पासे को फेंका जाता है तो यहाँ पे आपको इन चारों प्रश्नों की आपको प्रायिकता निकालनी है। पहले हमने परिणामों को देखा था, लेकिन अब की बार इन चारों प्रश्नों की आपको क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यह प्रश्न मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से पासे के माध्यम से समझाया था। यह आप पासा देख सकते हो। पासे के ऊपर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके परिणाम कितने आ सकते हैं। तो पासे को आप फेंकोगे तो आपके टोटल 6 परिणाम आ सकते हैं, जिसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो सबसे पहले तो आपके जो परिणाम प्राप्त हो सकते हैं उनको आपको लिख देना है, और उसके बाद में हम इन चारों प्रश्नों की बहुत ही आसान तरीके से प्रायिकता निकाल देंगे। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहां पे हम लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां पे आपको लिखना है जब पासे को फेंका जाता है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्न परिणाम क्या क्या परिणाम प्राप्त सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे निम्न परिणाम 1 2 3 4 5 तथा 6 प्राप्त होंगे। ये आपके परिणाम प्राप्त होंगे। आई बात समझ में। अब इन परिणामों के आधार पर आपको यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे गए। उन चारों प्रश्नों को हम आसान तरीके से सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमने लिखा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो हमें कौन कौन से परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। 1 2 3 4 5 और 6 प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे आपको जो पहला प्रश्न पूछे गए उसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको पहला प्रश्न है जिसमें आपके ए में कहा जा रहा है एक अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे हम पहला लिखेंगे एक, इसमें ए आपको दिया गया है, वो प्रश्न यहाँ पे लिख देता हूं। इसमें आपको कहा गया है एक अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे ए में आपको कहा गया है एक अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे एक अभाज्य संख्या। अब आप मुझे बताइए यहां पे आपके जो पासे के परिणाम है इसमें आपके अभाज्य संख्याओं की आपको क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता निकालने के लिए सबसे पहले आपको घटना के अनुकूल परिणाम, तो यहां पे आपको मुझे बताना है इस पासे को फेंकने पर कितनी अभाज्य संख्या प्राप्त होंगी, वही आपके घटना के अनुकूल परिणाम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 3 और ये आपके 5, ये आपके 3 अभाज्य संख्या है, यही आपके घटना के अनुकूल परिणाम है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब प्रायिकता निकालने के लिए 2 ही चीजें आपको चाहिए, एक तो घटना के अनुकूल परिणाम और दूसरा आपके कुल परिणाम। तो यहाँ पे लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के, बहुत आसान प्रश्न है, घटना के अनुकूल परिणाम। अब आप मुझे बताइए घटना के अनुकूल परिणाम मतलब आपके जब एक पासे को फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या कितनी आ सकती है, एक आपके 2 आ सकता है, ये आपके 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। टोटल आपके 3 ही अभाज्य संख्या प्राप्त हो सकती है। तो अनुकूल परिणाम 3 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे कुल परिणाम बराबर, अब यहाँ पे कुल परिणाम कितने आ सकते हैं, कुल परिणाम आपके 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल परिणाम आपके 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्रायिकता निकालनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता को P से लिखते हैं। P बराबर, अप्रायिकता का सूत्र होता है घटना के अनुकूल परिणाम बटे आपके हो जाएगा कुल परिणाम। बताइए यहाँ पे P बराबर घटना के अनुकूल परिणाम मतलब आपके अभाज्य संख्या कितनी प्राप्त होगी, 3 प्राप्त होगी, 3 हो जाएगा बटे आपके कुल परिणाम कितना है, कुल आपके पासे के ऊपर 6 अंक लिखे होते हैं, 6 हो जाएगा। अब ये देखिएगा दोनों संख्या आपके 3 से कट रही है, तो यहाँ पे P बराबर 3 का 3 में भाग 1 बार जाएगा, 6 में 3 का भाग 2 बार जाएगा। तो आपके एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, 1/2 ANS,
यहीं तक कि आपको इस पहले के ए का आंसर लिखना था। अब यहाँ पे आपके पहले का जो आपके बी भाग दिए गए इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है, एक अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे हम इस दूसरे प्रश्न को भी सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पहले का बी भाग, तो यहाँ पे बी लिख दिया। अब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे एक अभाज्य संख्या नहीं। तो सबसे पहले आप पासे को देखोगे, पासे में आपके ये संख्या आ सकती है, इसमें से कौन कौन सी संख्या है जो आपके अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपके एक अभाज्य संख्या नहीं है, चार अभाज्य संख्या नहीं है और छह आपके अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपके टोटल कितनी संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं है, तीन है। कितनी है, तीन है। तो ये आपके घटना के अनुकूल परिणाम हो जाएगा। कुल परिणाम आपको पता ही है 6 है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब यहाँ पे लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम। बताइए घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं, तीन हो जाएंगे। जो आपके अभाज्य संख्या नहीं है, कौन कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, एक, उसके बाद में आपके 4 और 6, तीनों ही संख्या आपके अभाज्य संख्या नहीं है। आपको यही कहा गया था कि अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो 3 अभाज्य संख्या थी, जो आपके 3 हमने लिख दिया घटना के अनुकूल परिणाम। अब यहाँ पे लिखेंगे कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर कुल परिणाम कितना आपके 6 है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो आपको दिया गया था प्रश्न में, एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता को P से लिखते हैं। P बराबर क्या हो जाएगा आपके घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटे आपके हो जाएगा कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए, यहाँ पे हम लिखेंगे P बराबर आपके क्या हो जाएगा घटना के अनुकूल परिणाम। बताइए घटना के अनुकूल परिणाम मतलब आपके जो अभाज्य संख्या नहीं है, ऐसी कितनी संख्या थी, ऐसी आपके 3 संख्या थी। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और कुल परिणाम आपके कितना है, कुल परिणाम आपको पता पासे पर टोटल 6 अंक लिखे होते हैं। अब देखिएगा दोनों ही संख्या आपके 3 से कट रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे P बराबर 3 में 3 का भाग एक बार, 6 में 3 का भाग 2 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर आपके एक अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं होने की जो आपके प्रायिकता वो कितनी है, 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 हो जाएगा यहाँ पे ANS। तो यहीं तक कि आपको पहले के B भाग का आंसर लिखना था। अब यहाँ पे आपको दूसरा प्रश्न दिए गए जिसमें भी आपके 2 प्रश्न है A और B। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 5 से बड़ी एक संख्या ज्ञात करने की आपको प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये आपके सेकंड प्रश्न हो जाएगा। सेकंड में हम यहाँ पे पहले A को सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है 5 से बड़ी एक संख्या। तो आप मुझे पासे में बताइए 5 से बड़ी कितनी संख्या है। 5 से बड़ी आपके एक ही संख्या है, वो कौन सी है, 6 है। यहाँ पे 6 मत लिखना, घटना के अनुकूल परिणाम कितना है, एक ही है, क्योंकि आपके 5 से बड़ी संख्या कितनी है, एक ही है। 6 लिखोगे तो आपके क्या 6 ही संख्या 5 से बड़ी नहीं है। तो आपके 5 से बड़ी संख्या कितनी है, एक है, वो कौन सी है, वो आपके 6 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बताइए घटना के अनुकूल परिणाम कितना है। घटना के अनुकूल परिणाम मतलब आपके 5 से बड़ी संख्या कितनी है, एक ही है। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। और कुल परिणाम आपको पता ही है, कुल परिणाम मतलब पासे पर टोटल कितने अंक लिखे हुए, 6 लिखे हुए। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखना है 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। प्रश्न की भाषा सेम रखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता को P से लिखते हैं। P बराबर, अब यहाँ पे प्रायिकता का सूत्र है घटना के अनुकूल परिणाम बटे आपके हो जाएगा कुल परिणाम
बताइए यहाँ पे P बराबर घटना के अनुकूल परिणाम कितना है, घटना के अनुकूल परिणाम आपके 5 से बड़ी एक ही संख्या, घटना के अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा। और आपके कुल परिणाम बताइए, बट्टे में कुल परिणाम है, कुल परिणाम आपके 6 है, जो आपके पासे पर 6 अंक लिखे होते हैं। तो यहाँ पर आपके यहाँ पे 5 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की जो आपके प्रायिकता है वो कितनी है, 1/6 ANS। तो यहीं तक कि आपको दूसरे का ए भाग का आंसर लिखना था। अब यहाँ पे दूसरे का जो आपको बी भाग दिया गया है उसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। बी भाग में कहा जा रहा है 5 से बड़ी संख्या नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये आपके बी हो जाएगा, बी को यहाँ पे लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे आपके जो प्रायिकता थी, यहाँ पे आप पासे में जो आपकी संख्या लिखी हुई थी, यहाँ पे देखो 5 से बड़ी संख्या नहीं है, ऐसे कितने हैं, 5 से बड़ी संख्या नहीं है, ऐसे आपके अनुकूल परिणाम कितने हैं, ये 5 से बड़ा नहीं है, ये भी 5 से बड़ा नहीं है, ये भी 5 से बड़ा नहीं है, ये भी 5 से बड़ा नहीं है। क्या 5 खुद 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा नहीं है, तो आपको इसको लेना है। तो आपके घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, जो आपके पांचों ही 5 से बड़े तो नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बराबर घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, जो आपके 1 से लगाकर 5 तक की संख्या है, जो आपके 5 से बड़े नहीं है। 5 को लिखना है क्योंकि 5 से बड़ा नहीं है, इसलिए 5 को भी शामिल करना है। तो 1 2 3 4 और 5 आपके टोटल अनुकूल परिणाम हो जाएंगे जो 5 से बड़े नहीं है। 5 से बड़ा सिर्फ आपके एक ही अंक है, वो कौन सा है, 6 है। वो आपको अगले यहाँ पे पहले भाग में पूछा गया था, अब यहाँ 5 से छोटे भाग पूछे गए, 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर कुल परिणाम यानी पासे पर टोटल अंक कितने लिखे हुए थे, 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको प्रश्न की भाषा सेम लिखनी है, यहाँ पे लिखेंगे 5 से बड़ी संख्या नहीं होने की प्रायिकता या फिर प्राप्त होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 से बड़ी संख्या नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता को P से लिखते हैं, P बराबर अप्रायिकता का सूत्र है घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटे आपके हो जाएगा कुल परिणाम, कुल परिणाम। बताइए यहाँ पे P बराबर घटना के अनुकूल परिणाम मतलब आपके 5 से बड़ी संख्या नहीं है, यानी 5 से छोटे अंक कितने हैं, 5 से छोटे अंक आपके 5 हो जाएंगे। उसके बाद में बटे, अब यहाँ पे आपको पूछा गया कुल परिणाम, कुल परिणाम आपके कितना है, 6 है। तो यहाँ पर आपके यहाँ पे 5 से बड़ी संख्या प्राप्त नहीं करने की प्रायिकता आपकी क्या आ चुकी है, 5/6। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। और अभी तक भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो, जल्दी से जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हो, और उसके साथ साथ में वीडियो कॉल करके भी मेरे से पूछ सकते हो। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से वहां पर भी समझा दूंगा। आई बात समझ में? तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।